Assalamu alaikum students. Open your computer book and open page number 10. Chapter number 2. Today we will start chapter number 2, that is parts of computer. हमारा कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 2 है ये हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पे है, कंप्यूटर के पार्ट्स पे है. इसको हम डिस्कस करते हैं. कंप्यूटर डिवाइसेस और कंप्यूटर पार्ट्स. जो हमारी कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. वी कैन डिवाइड दैम इनटू 4 टाइप्स. हमारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको हम 4 टाइप्स पे डिवाइड करते हैं. एक है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, एक है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, एक है आउटपुट डिवाइसेस और एक है स्टोरेज डिवाइसेस. ये 4 डिवाइसेस हैं जिनको हम कंप्यूटर के पार्ट्स को इन 4 डिवाइसेस में डिवाइड करते हैं. इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. पहली जो है वो है हमारी इनपुट डिवाइस. वी इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस. हम कंप्यूटर पे जो डाटा इंटर करते हैं वो हम किससे इंटर करते हैं? इनपुट डिवाइसेस से. ठीक है. मेन टाइप्स है इनपुट डिवाइसेस की, वो कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक वगैरह. ठीक है. इनकी फिगर्स बनी हुई है. ये कीबोर्ड है, ये स्कैनर है, ये जॉयस्टिक है और ये माउस है. ठीक है. इनपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर में इनपुट डाटा को इनपुट करते हैं. ये डाटा को हम इंटर करते हैं. ठीक है. इसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट द रिज़ल्ट और आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. अब हमने कंप्यूटर को इनपुट दी है तो जब हम इनपुट देंगे तो उसके बाद जब हम कोई इनपुट देंगे तो उसके बाद हमारे पास कोई आउटपुट भी आएगी, कोई रिज़ल्ट भी आएगा. जिस तरह हम पेपर्स देते हैं, पेपर्स देने के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है, सेम वैसे ही जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसके बाद हमारे पास आउटकम्स भी आते हैं, दैट इज़ आउटपुट. ठीक है. और आउटपुट जो आती है कंप्यूटर की वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस से आती है. ठीक है. मेन टाइप्स जो हैं आउटपुट की वो हमें किस किस के थ्रू आती हैं? एक मॉनिटर से आती है, प्रिंटर, स्पीकर, और भी काफ़ी सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं. मेनली जो हैं ये यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रही हैं कंप्यूटर पे, जिनकी फिगर्स बनी हुई हैं बुक पे. ठीक है. इसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस. इन कंप्यूटर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑल द एक्टिविटीज़ of a computer. Mainly they transform input into the computer. Before the proper understanding of processing we should understand the term input and output. ठीक है. कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं तो उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आउटकम्स आते हैं, यानी हमारे पास आउटपुट आती है. ठीक है. अब प्रोसेसिंग क्या है इसकी एक एग्जांपल हम देखें. अगर जिस तरह एक स्टूडेंट पेपर देता है, पेपर देने के बाद उसमें पेपर मार्क होते हैं, पेपर चेक होते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट बनता है. पेपर जो बच्चे ने दिए हैं दैट इज़ इनपुट, जो पेपर चेक हुए हैं दैट इज़ प्रोसेसिंग, और जो आउटपुट आई है दैट इज़ योर रिज़ल्ट. ठीक है. तो ये इसी तरह कंप्यूटर का भी एक प्रोसेस होता है. एक कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास डाटा आता है. ठीक है. तो जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू होती है, जो आउटपुट आती है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आती है. ठीक है. इसके बाद है एक हेडिंग है इनपुट. इनपुट इज़ अ रॉ इंफॉर्मेशन दैट वी पुट इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. इनपुट कैन बी इन शेप ऑफ नंबर्स, वर्ड्स एंड पिक्चर्स. जो इनपुट हम देते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो नंबर फॉर्म में भी हो सकती है, वो वर्ड फॉर्म में भी हो सकती है और पिक्चर फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है. जो आउटपुट होती है ये हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है. पूरी डाटा जो इनपुट होती है वो इनपुट जो होती है वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, रॉ इन्फॉर्मेशन. जो आउटपुट होती है वो हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है. इनपुट जब हम देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसका हमारा आउटकम क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा. लेकिन आउटपुट जो आती है दैट इज़ योर useful result, that is useful information which is produced by the system unit after processing on input. ठीक है. आउटपुट हमारे पास कब आती है? जब हम इनपुट को प्रोसेस करते हैं और इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास
आउटपुट आती है। आउटपुट कैन बी डॉक्यूमेंट, पिक्चर, रिपोर्ट और म्यूज़िक। आउटपुट जो होती है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, रिपोर्ट और म्यूज़िक वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इनपुट होती है वो हमारी रॉ इन्फॉर्मेशन होगी, वो या तो नंबर होगा या वर्ड होगी और या पिक्चर्स होगी, ठीक है। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आपका इस वीक का टास्क। इसकी आपने रीडिंग कंप्लीट करनी है। यहाँ तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर देते हैं। ओवरऑल इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं ये हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट जो होती है वो हमारे पास रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। इनपुट के बाद डाटा प्रोसेस होता है, ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू होता है, ठीक है। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो हमारे पास कन्वर्ट होता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में, और वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी आउटपुट होती है, ठीक है, हमारा रिज़ल्ट होता है।